प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर त्रिपुरा, जंगलों, चाय के बागानों, रबड़, नारियल, सुपारी, संतरे के पेड़ों और बांस के लिए जाना जाता है। साथ ही जगह जगह पानी के तालाब त्रिपुरा के सौंदर्य में अलौकिक निखार लाते हैं। बात अगर त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति की जाए तो यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं और मैदानी क्षेत्र भी हैं। यहाँ के पहाड़ कच्चे हैं जो विशेषकर बरसात के समय भूस्खलन का कारण बनते हैं। भूकंप की दृष्टि से त्रिपुरा सीस्मिक जोन 5 में आता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों के घरों के निर्माण के समय यहाँ आवास संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और अब बात धलाई डिस्ट्रिक्ट में PMAYG की मौजूदा स्थिति की। आदिवासी बहुल धलाई डिस्ट्रिक्ट का सलीमा RD ब्लॉक, यहाँ PMAYG के हितग्राही अनिल कुमार देव वर्मा का घर बन रहा है। अपने घर का निर्माण वो स्वयं कर रहे हैं। हमारा अपना घर बन रहा है और ये सरकार की मदद से ही मुमकिन हुआ है। हम गरीब हैं, खेत में धान लगाते थे, मगर मुश्किल से ही घर का खर्चा चलता था। अब जो घर बन रहा है उसमें मुझे मनरेगा से मजदूरी भी मिल रही है। अनिल कुमार देव वर्मा की जिंदगी अभी तक इस कच्चे घर में ही गुजरी है और ये घर भी उनकी अपनी जमीन पर नहीं है। इस कच्चे घर में हमने सालों गुजारे हैं। इतना पैसा कभी जमा नहीं हो पाया कि हम अपने घर की सोच पाते। अब सरकार से घर बनाने को पैसा मिला है तो नए घर में जाने का इंतजार है। आवास के लिए अपनी भूमि ना होने के कारण अनिल देव वर्मा को पट्टे पर जमीन दी गई। पहली किश्त जारी होने के साथ ही उन्होंने अपने घर को बनाना शुरू कर दिया। नए घर के एक तरफ खेत हैं और दूसरी तरफ है एक तालाब। अनिल देव वर्मा ने सुअर, गाय आदि जानवर भी पाले हुए हैं। उनके घर के पास से ही एक 12 मासी सड़क का निर्माण हो रहा है जो क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ेगी। जब ये सड़क बन जाएगी तो आवागमन की सुविधा के साथ ही जिंदगी की जरूरतों से जुड़ा सामान भी आसानी से उन तक पहुंच सकेगा। हमारी कोशिश है कि हम हितग्राहियों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाओं से इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। आदिवासी, जैसा हम सब जानते हैं कि वनवासी होते हैं, वनों के आसपास ही रहते हैं और जाहिर है कि इस कारण से उनके मकान बनाने में जो वो मटेरियल यूज़ करते हैं वो वन आधारित होते हैं। लकड़ी होती है, बांस होती है, छत के लिए कई बार घास फूस भी होती है अगर उसके पास पैसे नहीं हैं। एक सामान्य आदिवासी की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति, ऐसे आदिवासी हमारे हितग्राहियों की लिस्ट में, हमारे लाभार्थियों की लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। यहाँ धलाई डिस्ट्रिक्ट में PMAYG के 5221 हितग्राहियों को आवास आवंटन के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से 97% हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और 88% की पहली किश्त जारी हो चुकी है। 21% को दूसरी किश्त का भुगतान कर दिया गया है, कुछ को तो तीसरी किश्त भी जारी हो चुकी है। RD ब्लॉक सलीमा के दुर्गा चरण उन खुशकिस्मत हितग्राहियों में से हैं जिनका घर PMAYG के तहत बनकर पूरा हो चुका है और अब वो अपने नए घर में अपेक्षाकृत कहीं अधिक बेहतर और सुरक्षित जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने घर बनाते समय अपनी निजी राशि भी लगाई। यही कारण है कि इनका घर कहीं अधिक बड़ा है और इनके परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। भूकंप जैसी आपदा के समय उनका घर और परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने घर की दीवारों को हल्का रखा है। छत पर फॉल सीलिंग की है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। घर में पावर कनेक्शन होने से लाइट और पंखे आदि ने जीवन को सुविधा युक्त बना दिया है। अपनी गुजरी जिंदगी को दुर्गा चरण ने कुछ इस तरह बयान किया। मैं अपने तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचता हूं। इसी काम से घर के खर्चे के बाद जो भी पैसे बचते थे उन्हें मैं बैंक में जमा कर देता था, मगर ये पैसा इतना नहीं था कि मैं अपना पक्का घर बना पाता। इसी को लेकर हम पति पत्नी परेशान रहते थे। सरकार ने मदद की तो मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। PMAYG से मुझे घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए मिले। 80,000 मैंने अपने भी लगा दिए और ये बड़ा घर बना लिया।
हमारे बच्चे की यहाँ अच्छी परवरिश हो सकती है। मछली के काम के साथ मैं खेती करता हूँ और आसपास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। घर से औरत को सुरक्षा मिलती है, वो घर के बिना मुमकिन नहीं है। मैं खुश हूँ। त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब जो जगह है, इसमें जो डिज़ाइन तैयार किया है वो है मोस्टली बैम्बू बेस्ड। बैम्बू का क्या होता है कि दो चीज़ है, एक हल्का होता है और भूकंप में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सेल्फ वेट ऑफ द बिल्डिंग। अगर हम हेवी बिल्डिंग बनेगा तो गिरने का चांस ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम लोग जो बिल्डिंग डिज़ाइन किया है वो है लाइट वेट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ताकि भूकंप में वो उसका असर नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि हाउस डिज़ाइन टाइपोलॉजी के आधार पे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन हाउसेज भी बने हैं और उन मकानों को बांस का ही, वहाँ पे बांस का, चूँकि स्थानीय स्तर पे बांस काफ़ी हैं वहाँ पे, तो बांस को ट्रीट करके, बांस का को केमिकल ट्रीटमेंट देने के बाद उसका उपयोग वहाँ पे किया गया है और केमिकल ट्रीटमेंट हो जाने के कारण उसकी लॉन्जिविटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो 20-25 साल। अदरवाइज़ बांस को हम हर दूसरे तीसरे साल हमें बदलना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया और बांस का प्रचुर मात्रा में हम लोगों ने, ट्रीटेड बैम्बू का प्रचुर मात्रा में वहाँ पे उपयोग किया है। साथियों, राज्य त्रिपुरा में PMAYG के तहत तैयार हो रहे आवासों के डिजाइन यहाँ की क्षेत्रीय स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप है। घर भूकंप जैसी आपदा के समय भी सुरक्षित रहे, इसके लिए कमरों की दीवारों को हल्का रखा जाता है। छत पर नालीदार चादरों का प्रयोग किया जाता है। निर्माण में बांस का भी काफी इस्तेमाल होता है। घर का डिजाइन इस तरह रखा जाता है कि वो हर मौसम के अनुकूल हो। इन सब के साथ ही यहाँ के वासियों को कला जैसे विरासत में मिली है। ये लोग क्षेत्र में उपलब्ध बांस आदि सामग्री से अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाते संवारते हैं। घर और आसपास की सफाई को लेकर इनसे सबक सीखा जा सकता है। हमारे कथन में सच्चाई है, इसका एहसास आपको कार्यक्रम देखते हुए हो भी रहा होगा। आइए अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। धलाई के आडी ब्लॉक दुर्गा चाउ मुहानी में PMAYG के तहत विभिन्न निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। यहाँ हितग्राही को आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। योजना के तहत 3 हितग्राहियों में से 2 के मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और एक हितग्राही महेश माला कोर का घर अभी बन रहा है। ब्लॉक के ग्रामीण रोजगार सेवक सुबुल देव इनके मकान की जियो टैगिंग कर रहे हैं। मैं आवास निर्माण की सेकंड स्टेज के लिए जियो टैगिंग कर रहा हूँ। इसके बाद हितग्राही को सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज हो जाएगी और ये आगे का काम कर पाएंगे। बहुत ही जल्दी मेरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं अपने घर के लिए काम करते हुए बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर हमारा अगला पड़ाव जिला खोवाई के ग्रामीण क्षेत्र है। खोवाई के 12 बिल आडी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही पिंटू डे अपने हाथों से अपने घर को आकार दे रहे हैं। आवास निर्माण की इस प्रक्रिया में उनकी पत्नी भी उनके साथ है। पिंटू डे भारी काम करते हैं तो पत्नी दीवारों की तराई करती है। हल्के कामों में पति का हाथ बटाती हैं। दोनों इस बात को लेकर खुश हैं कि घर के लिए मजदूरी करने पर घर भी उनका ही बनेगा और 95 दिन की मजदूरी भी मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन से 12,000 रुपए उन्हें शौचालय निर्माण के लिए मिले हैं। शौचालय बनकर तैयार है। कुछ ही दिनों में घर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद अपने नए घर में वो खुशहाल जिंदगी जिएंगे। वर्ष 2016-17 के लिए डिस्ट्रिक्ट खोवोई में हमें PMAYG के 2,800 हितग्राहियों का लक्ष्य दिया गया था। सभी का रजिस्ट्रेशन किया गया और पहली किश्त जारी की गई। उसके बाद से ही निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और हम दिसंबर तक 2,800 के लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लेंगे। 12 बिल आडी ब्लॉक में रह रही माया रानी सेन विधवा हैं। इन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 700 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। अपने कच्चे घर के भूकंप से ढह जाने का डर इन्हें हमेशा ही सताता रहा। अब जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बन रहा उनका घर लगभग तैयार हो चुका है, तो उन्होंने राहत की सांस ली है। घर को बनाते समय उसकी गुणवत्ता से
उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। घर तो एक ही बार बनता है ना। अपने नए घर के लिए सरकार से 1,30,000 रुपए मिले हैं। साथ ही मैंने 30-35 हजार रुपए अपने भी लगाए हैं। इस घर में मेरा बुढ़ापा चैन और आराम से गुजरेगा। माया रानी सेन की तरह ही इसी ब्लॉक की बिरोजा देव वर्मा भी पति की मृत्यु के बाद एकाकी जिंदगी गुजार रही हैं। योजना की हितग्राही हैं। अपना घर बनाने में दिन रात मेहनत कर रही हैं। बेताबी से इंतजार है उस समय का जब घर बनकर तैयार होगा। अभी तक तो इसी कच्चे मकान में रह रही हूँ। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से नया घर बन रहा है। जब घर तैयार हो जाएगा तो उसी में रहूंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहाँ जितने भी घर बन रहे हैं, हर घर की अपनी एक अलग दास्तान है। और हाँ, अगर ये हितग्राही अपने जीवन में आ रहे परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को देते हैं, तो इसमें आश्चर्य कैसा। यहाँ इस क्षेत्र में रबड़ के वृक्ष प्रचुर मात्रा में होने के कारण यहाँ के काफी आदिवासी रबड़ का उत्पादन करते हैं। रसमय सावर और उसके साथी आदिवासी रबड़ उत्पादन के इस कार्य में लगे हुए हैं। पास ही सामुदायिक भवन में रबड़ शीट बनाने की मशीनें लगी हुई हैं। सभी शीट बनाने का काम यही करते हैं। रसमय साबर ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका भी अपना पक्का घर होगा। वो गुणगान करता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, जिसके कारण उसे पक्का घर नसीब हुआ। साथियों, कोई भी आवास अपने में तभी संपूर्ण होता है जब उसमें बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। घर में बिजली हो, रसोई में खाना बनाने के लिए गैस कनेक्शन हो, घर में या आसपास पेयजल की व्यवस्था हो और घर का अपना शौचालय हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इन सब पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना का अन्य योजनाओं से तालमेल रंग लाया। स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय बना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से बिजली मिली और उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन हासिल हुआ। और इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बना हर घर अपने में पूर्ण हुआ। कहते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इसी तरह उंगलियां आपस में जुड़ती हैं तो हथेली या फिर मुट्ठी का रूप लेकर ताकत बन जाती हैं। तालमेल की प्रक्रिया भी तो कुछ इसी तरह है। आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। मोहनपुर आरडी ब्लॉक की प्रोतिमा अचर्जी को कला जैसे विरासत में मिली है। ये अपने बेटे के साथ मूर्तियां बनाने का काम करती हैं। प्रोतिमा अचर्जी खुशनसीब हैं कि वो PMAYG के हितग्राहियों में से हैं। पुराने घर को तोड़ वही नया घर बना रही हैं। इसीलिए उन्हें खुले में खाना बनाना पड़ता है। योजना के तहत मिली राशि में इन्होंने अपनी जमा पूंजी भी लगाई है ताकि अपने घर को मर्जी के मुताबिक बना सकें। त्रिपुरा में गिट्टी यानी छोटे पत्थर मकान बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होते। यहाँ ईंटों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों का मकान में इस्तेमाल होता रहा है। बारिश के चलते ईंटों के भट्टे साल के कुछ महीनों के लिए ही काम कर पाते हैं, इसलिए ईंटें बहुत महंगी पड़ती हैं। रूरल हाउसिंग के लिए पारंपरिक लाल ईंटों की जगह यहाँ आसानी से उपलब्ध मिट्टी से कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। ग्रीन हाउस का एक उदाहरण है धलाई जिले के नलचर आरडी ब्लॉक में बना झरना दास का घर। कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक से बना ये ग्रीन हाउस न केवल भूकंप अवरोधी है बल्कि वातानुकूल भी है। ये कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक से बनी दीवार है। दीवार पूरी तरह से मजबूत रहे और उसमें दरारें आदि ना आए, इसके लिए हमने अलग अलग स्तर पर बैंड डाले हैं। इसके साथ ही हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कमरे के प्रत्येक कॉर्नर को मजबूत रखा जाए। भूकंप के समय घर की खुली जगह बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। निर्माण के समय इसे भी मजबूती देने की कोशिश की गई है जिससे यहाँ दरारें या कोई बड़ी टूट फूट ना हो। वहाँ पे स्टेबलाइज्ड मड ब्लॉक बना रहे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो बेनिफिशियरी वही बना रहे। और एक चीज है कि एक मकान में लगभग 500 ब्लॉक चाहिए, तो 500 ब्लॉक
एक एक ब्लॉक के लिए 6.5 रुपया लेबर चार्ज है। सो एक मकान से 500 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, 3,000 से ज्यादा पैसा लोकल कम्युनिटी को मिल रहा है। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के पात्र हितग्राहियों के साथ बेनिफिशियरी मीट का आयोजन यहाँ खासा महत्व रखता है। जब हितग्राही एक साथ मिलकर बैठते हैं तो अपनी बात खुलकर करते हैं। ऐसे में एक तरफ तो जहां उनका ज्ञान बढ़ता है, वहीं समस्याओं के समाधान भी निकलते हैं। विकास को गति मिले और PMAYG में मकान अच्छी गुणवत्ता के हों, इसके लिए यहाँ ट्रेनिंग की वर्कशॉप चलाई जाती है। प्रशिक्षण के बाद मिस्त्री को सर्टिफिकेट दिया जाता है। यही कारण है कि यहाँ बनने वाले आवासों की निर्माण गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ये एक कॉल सेंटर है। इसे विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए संचालित किया जा रहा है। घर बनाते समय किसी भी समस्या या फिर अपनी शंका के समाधान के लिए हितग्राही कॉल सेंटर से संपर्क कर मार्गदर्शन हासिल कर सकता है। त्रिपुरा में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्य जिस तेजी से चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने को ये राज्य पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत, BDO या जिला विकास अधिकारी से संपर्क करें।